पिछले दिनों विनय कटियार ने संकेत दिया कि वो अयोध्या लड़ना चाहते हैं। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के जो संकेत समझ आ रहे हैं कि वो अयोध्या की राजनीति में इंटरेस्टेड हैं। एक तरफ विनय कटियार या भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या जिस तरीके से महत्वपूर्ण है, लल्लू सिंह भी लगातार सांसदी वहां पर लड़ते रहे तो वो कद्दावर नेता, या अगर गोंडा की बात कर लें तो कीर्तिवर्धन सिंह जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पोर्टफोलियो बड़े हैं, खासतौर पर भारत की विदेश नीति में G20 के आयोजन में वो तमाम दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों की मेहमान नवाजी करते देखे गए। तो ये समझ आ रहा है कि भारत सरकार उनको महत्वपूर्ण एक तो पोर्टफोलियो भी दे रखी है, उनके महत्व भी है। इन दोनों ही जगह अगर बृजभूषण शरण सिंह इंटरेस्ट रखते हैं तो किसका नुकसान करेंगे और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होगा इन दोनों में से किसी विकल्प पर उनके साथ जाना? आपने सही सवाल उठाया उत्कर्ष जी। तो यहाँ पे मतलब पार्टी के आधार पे नुकसान और घाटे की बात नहीं है। प्रतीक भूषण ने खुद कहा था कि जाएंगे तो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे। एक कयास ये भी लगाया जा था कि जो पुराना बैकग्राउंड है कि समाजवादी जा सकते हैं, और समय समय पर उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ भी करी और आभार भी जताया कि उनका आभारी हूं, या उन्होंने हमें समय समय पर जिस हिसाब से दोनों परिवारों के रिश्ते हैं और मुलायम सिंह के समय से अच्छे मधुर रिश्ते हैं। लेकिन इस बीच अगर ये बात भाजपा से इतर होकर लड़ने की बात होती तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को प्रभावित करने वाली बात होती। हो सकता है गोंडा भी जा सकते थे, कहीं भी और भी जा सकते थे, लेकिन जो इन्होंने साइन दिया है अयोध्या जाने का, तो अयोध्या में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में जो हार हुई भाजपा की, उसके बाद अगर बृजभूषण सिंह अपने कद, अपने पहुंच और अपने प्रभाव का प्रयोग करके अगर वो सीट भाजपा की झोली में लाते हैं तो इनका कद और बढ़ेगा, और एक कद बढ़ेगा तो कई चीजें और भी बढ़ेंगी राष्ट्रीय स्तर पे, प्रदेश स्तर पे। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, और इसका अन्य नेता भी इसका प्रभाव जानते हैं कैसे मैनेज करना है और क्या इसके राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण जो निकल के आते हैं। चलिए, ये आपका मानना है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मानती है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत को अलग अलग खांचों में और कई सारे प्रयोगों में बांटा है। 2027 बेहद महत्वपूर्ण है। संकेत बृजभूषण शरण सिंह 2029 के दे रहे हैं। मुझे लगता है कि 27 तक तो उनको साधे रखा जाएगा ताकि 29 का कुछ बिगाड़ या बनाने के चक्कर में 27 ना खराब हो। बृजभूषण शरण सिंह की पॉलिटिक्स पर आप दर्शकों का क्या कहना है, इन तमाम कवायदों पर आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर अवगत कराएं, उसे जाहिर करें। और साथ में गोंडा में जिस तरीके की गतिविधियां चली हैं उसकी कई सारी और वीडियो स्टोरी आपको अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर मिलेगी आगे भी। इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। फिलहाल अपना वक्त देने के लिए अभिषेक जी आपका, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उत्कर्ष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।